विधानसभा तक पहुंचा है और जिनके पास ना तो लग्जरी गाड़ी और ना ही आलीशान है बंगला। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरकती दीवारें, कच्चा मकान, टूटता छप्पर। यह तस्वीर एमपी के किसी आम गरीब की नहीं बल्कि 9 करोड़ जनता की नुमाइंदगी करने वाली जनता के चुने हुए विधायक के घर की है। एक और तस्वीर देखिए, सुदूर गांव में कच्चे मकान में बिना साजो सामान के आम सा परिवार। यह भी छत्तीसगढ़ के विधायक जी का आवास है। ये दोनों तस्वीरें गवाह हैं लोकतंत्र के ताकत की। ये तस्वीरें गवाह है एक एक वोट की शक्ति की। बड़े बड़े दिग्गजों को चुनावी शिकस्त देकर ये दोनों आम इंसान कैसे विधायक बने, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ईश्वर साहू की कहानी। ईश्वर साहू को 1 साल पहले तक कोई नहीं जानता था। छोटे से कस्बे बीरनपुर में रहने वाले ईश्वर मेहनत कर परिवार चलाते थे। बच्चों के विवाद में एक दिन इनके बेटे को मस्जिद से निकलते हुए कुछ लोगों ने सरेराह कत्ल कर दिया। मामला सांप्रदायिक रंग ले गया। पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की। दूसरे पक्षों के लोगों की भी हिंसा में मौत हुई और पूरा मामला मजहबी विवाद बन गया। बीजेपी उन दिनों चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने का मौका तलाश रही थी। प्रशासन की गलती ने उसे मौका दिया। बीजेपी ने हिंसा में मारे गए मृतक बेटे के परिवार से संपर्क किया और इसे सियासी मुद्दा बनाया। बाद में ईश्वर साहू को टिकट दिया गया। खुद अमित शाह ने ईश्वर साहू को इंसाफ दिलाने का वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किया था। और आज साझा में बड़ी सभा में मैं कह कर जाता हूं, भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। नहीं, एक पहले तो हम गरीब परिवार से रहें, तो हमारी जिंदगी जीविका जी बार हम शहर चल दे रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रहती हूँ। मैं वहाँ कम से कम 25 से 30 साल रहा हूँ। ये 25-30 साल में बहुत से काम करना पड़ी। मैं सब्जी के टोकना भी ढोया हूँ, रिक्शा भी चलाया हूँ और फ्रूट मार्केट में भी काम करे हूँ। से बहुत से अपनी जिंदगी के लिए बहुत कुछ मेहनत करे हूँ। अभी दो बच्चे के बाप रहे, समझो 2 बच्चे के भाई रहे हो। जैसे भी रहे परिवार, इसमें 2 जन के परिवार ही से पूरा क्षेत्र ही परिवार बन गए। अब परिवार के हिसाब से मतलब उस परिवार के हिसाब से। ईश्वर साहू के लिए मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं था। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कांग्रेस के दिग्गज नेता और जमीनी पकड़ वाले जनप्रतिनिधि माने जाते थे, लेकिन हिंदुत्व और सहानुभूति की लहर में वो साझा के ईश्वर साहू के खिलाफ चुनाव हार गए। ईश्वर अब चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन उनका घर परिवार उठना बैठना बिल्कुल साधारण सा है। आम आदमी से माननीय बने ईश्वर साहू जब पहली बार विधानसभा पहुंचे तो सिर रखकर लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम किया। अब बात करते हैं रतलाम की सैलाना सीट से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक कमलेश्वर डोडियार की। रिपोर्ट की माने तो कमलेश्वर डोडियार भारत आदिवासी पार्टी से सबसे गरीब विधायक हैं। डोडियार सभी नेताओं की तरह बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में नहीं चलते, बल्कि एक साधारण सी झोपड़ी में रहते हैं और बाइक से चलते हैं। कमलेश्वर डोडियार ने 12 लाख रुपए कर्ज लेकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। जब कमलेश्वर डोडियार विधानसभा में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए 350 किलोमीटर का सफर तय कर बाइक से पहुंचे तो विधानसभा भवन के कर्मचारी भी दंग रह गए। अब हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कमलेश्वर डोडियार कौन है। सैलाना से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक। सैलाना के राधा कुआं गांव में जन्म हुआ। पढ़ाई के लिए मजदूरी और टिफिन डिलीवरी बॉय का काम किया। आदिवासी समुदाय से हैं कमलेश्वर डोडियार। डोडियार का बचपन गरीबी में गुजरा। आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। 2018 में सैलाना से निर्दलीय अपना पहला चुनाव लड़ा था। 2019 का लोकसभा भी कमलेश्वर डोडियार ने चुनाव लड़ा था। कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं, जनता के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। में थी बहुत पहले से मुझे पता था कि मुझे कोई चुनाव हरा नहीं सकता। मैं हर हाल में चुनाव जीतूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, इसलिए मैं जीत गया चुनाव। विश्वास था मुझे, कॉन्फिडेंस था। पहले भी 2 चुनाव लड़ा हूं मैं। हालात मेरे जरूर खराब है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। लगातार लोगों के बीच में रहा है, लोगों के लिए काम किया, संघर्ष किया, लोगों के हक में लड़ा हूँ। कई बार जेल गया हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मैंने हार मानी नहीं है। और कमलेश जी पढ़ा तो सभी ने मिलकर जितना हमसे सहयोग है इतना सहयोग करते रहे। और कमलेश जी ने दिल्ली में जाके LLB के सबसे पहले हमारे ग्राम राधा कुआं में 5वीं पास किया है। एक वैकल्पिक शाला में, जो छोटा कद का स्कूल होता है, वैकल्पिक शाला जिसमें 10 बाई 10 का स्कूल रहता था, उसमें कक्षा 5वीं में वो फर्स्ट आया था ना सेकंड आया था। तो वहाँ से वो सैलाना मोतीलाल में जाके उसने हॉस्टल मिल गया वहाँ, क्योंकि वहाँ खाने पीने की रोटी की सब शासन के द्वारा सुविधा थी। वहाँ जाने के बाद में वो कक्षा 8वीं में फर्स्ट आया। इस प्रकार से हमारे पिताजी ने सभी को पढ़ाया है। हमारे पिताजी ने मुर्गी भी बेची है, बकरी भी बेची है, बैल भी बेचे हैं, साग सब्जी भी बेची हैं, सभी प्रकार का धंधा किया।
कहते हैं ना कि जनता जनार्दन ही सब कुछ है, जिसे चाहे राजा बना दे, जिसे चाहे रंक। चुनाव जीतने के बाद फर्श से अर्श तक पहुंचे कमलेश्वर डोडियार जनता से किए वादों पर कैसे खरे उतरते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।